ये चीजें यहाँ पर हमारे डायनामिक ऑफिसर तहसीलदार बांडीपोरा तारिक साहब, हमारे ह्यूमन एड्स के चेयरमैन के हैं बारामूला से हमारे बशीर साहब, बड़गाम से भी रिप्रेजेंटेशन नायब तहसीलदार फखरपुरा। बहुत अच्छा, बड़गाम से भी हमारे नायब तहसीलदार साहब आए हैं फखरपुरा से। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे जो मेहमान आए हुए हैं बाहर से, हमारे मलेशिया से रशीद साहब और बाकी तहसीलदार साहब के बाकी जो अमला है, यहाँ के जी शऊर जी इज़्ज़त, हमारे साथी मीडिया और हमारे भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है शायद मैं आज पहली बार ऐसा देख रहा हूँ बांडीपोरा के अंदर, जहाँ मैंने 4 साल बारामूला के अंदर दिए और बशीर साहब जो ह्यूमन एड सोसाइटी को चलाते हैं, इनके कितने काम मैं बताऊं शायद बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक बहुत बड़ी किताब चाहिए और हर फील्ड में, हर मामले में ये एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रहकर कि जहाँ कहीं भी जिसकी प्रॉब्लम है वहां तक पहुंचाने के लिए हर एक अफसर को ये आए हैं और जुड़े हैं। मुझे खुशी है कि आज मेरी रिटायरमेंट के बाद इन्होंने जो ही मुझे 1 हफ्ता पहले कहा कि संडे को यहाँ पे जाना है। शायद मुझे कंफ्यूजन था कि पिछले संडे को आना है और बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा था। शाम के 10 बजे मैंने कॉल किया, कहा नहीं कल नहीं 20 तारीख को आना है। तो बहरहाल मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भी हमारे इतने सारे लोग हैं, अल्लाह ने बहुत कुछ दे दिया है, बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन जरा हम कंजूसी करते हैं क्योंकि हमारे पहाड़ों पे रहने वाले जो भाई बहने हैं, मैं अभी रास्ते का भी हाल देख रहा था। सबसे बड़ी बात जो है जिंदगी का ऐशो आराम, वो कैसे मिलेगा, वो कैसे हासिल होगा। मैं शायद बुनियाद पढ़ाई से कर लूंगा क्योंकि मैं उस्ताद था और मैं एजुकेशन महकमे से ही ताल्लुक रखता हूं। मैं जब देखता हूं छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हमारे दूर दूर बस्तियों में, गांवों में, जब वो स्कूल चले जाते हैं तो उनका क्या हाल होता है मैं पूरी तरह से जानता हूं। और उसके बाद जो बाकी जिंदगी की एसोसिएटेड चीजें हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये सारी चीजें हुकूमत फराहम करती है। लेकिन कुछ ऐसी सोसाइटियां हैं जो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, शायद किसी की नजर न पड़े, शायद उन लोगों की नजर वहां पर पड़ती है। और जहां हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का भी सवाल है, अल्लाह का करम है, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे बांडीपोरा के अंदर भी और बारामूला के अंदर भी। हमने बहुत एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को पाया, चाहे वहां के डीसी साहब हो, यहाँ के डीसी साहब हो, उनका डाउन बिलो अमला हो, वहां हो या यहाँ हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बशीर साहब, वहाँ आप तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का बारामूला की, जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया और हर जगह उन जगहों पर मैं पहुंचा जहां पर हमारे एज जैसे भाई रहते हैं, जहां कोई पहुंचा नहीं था, उन डोकों पे, उन बैकों पे पहुंचा कर मैंने उनको टेंट्स और बाकी सारी चीजें दी। कोशिश किया कि वहां के बच्चे भी इस कंपटीशन में आए और कल ये नहीं कि आप पीछे रहकर सिर्फ हमेशा इन चीजों के पीछे रहेंगे। देने वाला अल्लाह है, देने वाला अल्लाह है, लेकिन उसके लिए एक इरादा चाहिए, उसके लिए एक काम की जरूरत है, माइंड की जरूरत है। इंशाल्लाह आप इससे भी बाहर निकल जाएंगे। न जाने कल किसने देखा, ये देने वाला हाथ होगा और यहाँ से कोई लेने वाला हाथ होगा, ये अल्लाह के कुदरत में। तो एक मेहनत करिए, कोशिश करिए। बशीर साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और खासकर तहसीलदार साहब का, जिन्होंने आज छुट्टी के दिन शायद ये और इनका अमला घर में गुजारते तो इन्होंने ये दिन मखसूस रखा, नहीं संडे के दिन, ताकि बाकी लोगों के काम मुतासर ना हो, इसलिए संडे अपनी कुर्बान कर दिया और यहाँ आए। कौन? हाँ, ये बशीर साहब सिर्फ बारामूला के अंदर नहीं, इनकी ह्यूमन जो एड सोसाइटी है ये सिर्फ बारामूला में नहीं बल्कि पूरे J&K में ये काम करती है। और जहाँ जहाँ बहुत दूर दूर, डोडा है, किश्तवाड़ है, राजौरी है, बलेसा है, वो कहाँ कहाँ किन किन के हम नाम लेंगे वहां तक पहुंच जाते हैं। मुझे उम्मीद है बशीर साहब आइंदा भी हम इंशाल्लाह इकट्ठे मिलकर काम भी कर लेंगे। और आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ, आपको कोई आए ना आए, बगैर किसी चीज के मैं अपना फोन नंबर भी देता हूँ। क्या प्रॉब्लम्स है मुझे बताइए, मुझे फोन करिए, बांडीपोरा में मिलूंगा, जहां बताएंगे आप मैं मिलूंगा। इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को आगे लेने के लिए जरूर काम कर लेंगे। और अपनी तरफ से मैं एक छोटी मोटी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने की कोशिश कर लूंगा जो वॉलंटियर बेसिस पे। अल्लाह ने आज तक हमें बहुत दिया, बहुत खाया, बहुत किया, बहुत ऐश किए, लेकिन अब चाहते हैं कि जो
ये अब आने वाला वक्त है जहाँ पर न जाने अब लास्ट पे जब रिटायर होते हैं तो कोई मौत का इंतजार करता है। मौत अपने वक्त पे आएगी, लेकिन मौत आने से पहले हम नहीं कभी मरेंगे, नहीं किसी को मारने देंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, स्कूल का है, अस्पताल का है, बिजली का है, सड़क का है, अपना है, तो जो मेजर इश्यूज हैं वो आपके जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मुझे उम्मीद है वो मैं अपना नंबर दूंगा, नोट करिए, जरूर मुझे भी बुलाइए। और ह्यूमन एड सोसाइटी के बशीर साहब को भी मैं बार बार इनकी घंटी भी बजाता रहूंगा। और जो कहाँ से आए हो ये देख लीजिए, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है कि हम एक बहुत बड़े जमहूरी मुल्क में रहते हैं। शायद हम सब मिलके एक एक मुट्ठी जमा कर लेंगे तो न जाने वहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम गरीबों के अंदर बांट सकते हैं। अल्लाह किसी को गरीब भी ना बनाए, और गरीब वो है जिसके अखलाक नहीं है, जिसके आदाब नहीं है। गरीब वो नहीं है जिसको अल्लाह ने हाथ पांव दिए, आंखें दे दी, सब कुछ दे दिया और घर में बैठा कहता है मैं गरीब हूँ। निकल जाइए बाहर, आप देख लीजिए अल्लाह की नेमतों का कितना हम शुक्र अदा कर ले। ये पानी, ये सड़क, ये बिजली, ये हवा, ये जंगल, और हमने सब कुछ छोड़ दिया अपनी गाय भी तर्क कर दी, वो बकरी भी खत्म कर दी, वो मुर्गी भी खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। अब हम इंतजार करते हैं दूध के डब्बे पंजाब से आएंगे या कहीं और जगह से आएंगे, तब हम चाय के अंदर दूध डालेंगे। कहाँ गए आपकी वो मक्की की रोटी, कहाँ गया वो गुरुस, कहाँ गया वो मक्खन जो आप बेचते थे। मैं तहसीलदार साहब आपसे भी गुजारिश करके रखूंगा, इंशाल्लाह कभी मौका है, इनका जो गुरुस, इनकी जो लस्सी, इनका जो दूध, इनका ये जाया नहीं होना चाहिए था। कम से कम अगर हम कहीं बात भी उठाएं, इंशाल्लाह मैं डी साहब से भी कभी ऐसी बात को उठा लूंगा कि छोटी छोटी जो यूनिट्स है, चाहे डेयरी का यूनिट है, शीप का यूनिट है, फिश का यूनिट है, पोल्ट्री का यूनिट है, जो अपने जंगलों में ये पाल सकते हैं और अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जरूर हम एक बार मिलेंगे आपके गाँव आकर। और बशीर साहब आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ के लिए जो किट्स वगैरह लाए हैं, इसके लिए यही नहीं बल्कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और हम भी आपसे मशकूर हैं। वसलाम। थैंक यू सर।